क्या आप एस्टेरॉयड्स के बारे में जानते हैं? आज मैं आपको एस्टेरॉयड के विनाश की घटनाओं के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या हम एस्टेरॉयड्स को रोक सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि हमारी पूरी सभ्यता को एस्टेरॉयड मात्र कुछ समय में कैसे समाप्त कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। एस्टेरॉयड, जिन्हें हमारी भाषा यानी कि हिंदी में उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ये सुनने में आसान है, लेकिन असल में ये इतने अधिक खतरनाक हो सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाए। दरअसल एस्टेरॉयड किसी ग्रह या तारे के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। एस्टेरॉयड पत्थर के या फिर किसी धातु के बने हो सकते हैं। ये पत्थर के एक छोटे टुकड़े से लेकर एक बड़े पेड़ के आकार के हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये पहाड़ के बराबर भी होते हैं, जो किसी ग्रह से टकराकर उसका विनाश कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत तेज़ गति से चलते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी के बहुत पास से भी गुजर जाते हैं। कभी कभी हम आसमान में एक तेज़ रोशनी के साथ कुछ गिरता हुआ देखते हैं। इन्हें आप टूटा हुआ तारा कहते हैं। असल में ये एस्टेरॉयड्स ही होते हैं जो पृथ्वी के करीब से जाते हैं। वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक हमारे सौरमंडल में ही लगभग 20 लाख छोटे बड़े एस्टेरॉयड्स हैं। कई बार कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के वायुमंडल के कारण सतह तक पहुंचने से पहले ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बड़े आकार के हों तो पृथ्वी को तबाह भी कर सकते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि एस्टेरॉयड पहले ही हमारे ग्रह पर जीवन को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें पृथ्वी के पहले जीव, जो कि विशाल डायनासोर थे, को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर करोड़ों साल तक राज किया। वे उस समय के सबसे समृद्ध और विकसित जीव थे। लेकिन सोचिए, वो कितना खतरनाक एस्टेरॉयड रहा होगा जिसने पृथ्वी पर से उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। और इसके कई हजार सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ अंधेरा रहा। यहाँ सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँची। सोचिए कि अगर वैसा ही एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी पर इस समय गिर जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर से एक और सभ्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हम दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज नहीं कर पाए हैं जहां हम बचकर जा सकें। अगर कोई छोटा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर तबाही मचाने आए तो हम उस पर मिसाइल का हमला करके उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एस्टेरॉयड का खतरा सिर्फ पृथ्वी पर ही है। सौरमंडल के सभी ग्रह इससे प्रभावित होते हैं। सन 1994 में हिमालय के आकार के 8-10 एस्टेरॉयड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जिससे वहां बहुत भयानक दृश्य हुआ था। वो तबाही इतनी खतरनाक थी कि अभी तक वहां एस्टेरॉयड की आग शांत नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि डायनासोर के समय के बाद एस्टेरॉयड ने धरती पर तबाही नहीं मचाई है। वो कई बार धरती पर गिरकर अपना प्रभाव दिखा चुके हैं, लेकिन सबसे ताज़ा घटना सन 1908 की है। 30 जून के दिन साइबेरिया के जंगलों में एक एस्टेरॉयड गिरा था, जिससे वहां इतना तेज धमाका हुआ कि धरती के अंदर तक हलचल मच गई। धमाके में 100 मीटर से भी चौड़ा आग का गोला उठा, जिसने 8 करोड़ पेड़ तबाह कर दिए। धमाके से 60 किलोमीटर दूर के इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ। इस घटना की अच्छी बात यह थी कि यह मानव बस्ती से दूर थी। विस्फोट दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना रहा। वैज्ञानिक भविष्य में एस्टेरॉयड के खतरे से हमको आगाह करते रहते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी तरफ आता है तो हमको उसका पता पहले ही चल जाएगा, लेकिन हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं या नहीं, ये तो उस समय की स्थिति पर ही निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।